जो हर समय जब भी आपने सामूहिक विवाह सम्मेलन, चाहे आपने चोमू में किया हो, सीकर में किया हो, नीम का थाना में किया हो, जब भी किया आपने हमेशा मुझे परिवार के नाते आमंत्रित किया, उसके लिए मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। 15 जोड़े जो यहाँ पे उपस्थित हैं उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि आपका जीवन सफल हो। और महरिया जी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कहती हूँ कि आप बहुत पवित्र कार्य कर रहे हैं। कितनी बेटियों के आपने घर बसाए, और माता पिता की चिंता होती है जब एक बेटी जन्म लेती है घर में, तो सबसे पहले यही चिंता होती है कि उसकी शादी कैसे होगी। आपने कितनी बेटियों के माता पिता की चिंताओं को दूर कर दिया, इसका श्रेय मानव जन जागृति संस्थान को जाता है। अभी कुछ दिन की पहले की बात मैं आपको बताना चाहूँगी महरिया जी भाई साहब, मेरे घर में एक लड़का काम करता है और वो 2-3 दिन से काम पे नहीं आया, तो मैंने उससे पूछा क्या बात होगी काम पे नहीं आए, तो उसने कहा बहनों की शादी है तो उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। तो मैंने कहा कैसी व्यवस्था? जी मैडम कैटरिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। तो मैंने कहा कितना लग जाएगा? तो उसने मुझे बताया 3.5 लाख की कैटरिंग। आप ये सोचिए, जो अपना घर चलाने के लिए जो घरों में काम करते हैं, जो झाड़ू पोछे बर्तन करते हैं, लेकिन उसके परिवार में, मैंने उससे पूछा कितने जने हो, तो उसके परिवार में उसने कहा कि 5 बहनें हैं, हम 3 भाई हैं और 2 बहनों की हम शादी कर रहे हैं, जिसमें 3.5 लाख तो कैटरिंग का खर्चा आया है, और बाकी आप सोच सकते हो कि कपड़े गहने और जो भी चीज़ें होती है। तो एक गरीब परिवार के लिए ये व्यवस्थाएं करना कितना मुश्किल का काम हो जाता है। कि बहुत दुख की बात होती है कि उस परिवार ने अपनी 2 बेटियों की शादी करने के लिए कभी किससे कुछ मांगा होगा, कभी किससे कोई मदद मांगी होगी, या कुछ अपना जेवर जो भी उन्होंने बनाया होगा वो गिरवी रखा होगा। तो मुझे उस टाइम वो पीड़ा समझ में आई कि इस तरह के जो काम मानव जन जागृति संस्थान कर रहे हैं, ये संस्थान बहुत सारे परिवारों को खुशहाली लाने के लिए, और कहते हैं निम्न से जो मुख्य धारा से जोड़ने का जो काम कर रहे हैं वो मानव जन जागृति संस्थान करते हैं। मकसद एक ही है कि फिजूल खर्ची से बचा जा सके, बेटियों के मान सम्मान से उनका विवाह किया जा सके। मैंने हमेशा इनका देखा है कि सगाई समारोह भी होता है, शादी की व्यवस्था भी होती है, और बिल्कुल इनके चेहरे पे, चाहे सौदागर जी हो, उनकी पूरी टीम हो, और मैंने इनको देखा है कि वैसे ही नाचते हैं जैसे अपनी बेटी को विदा करते हैं। इनके लिए तो 2-2 मजे हो जाते हैं कि दूल्हे वाले के साइड बारात में नाच लेते हैं और लड़की के साइड विदाई में भी नाच लेते हैं। तो बहुत पवित्र ये कार्य कर रहे हैं। तो आप 7 वचन तो लेते ही लेते हैं, और एक गाना भी आता है कि 7 वचनों के बेटी भूल मत जाना, 7 फेरों के 7 वचन बेटी भूल मत जाना। तो मैं तो यही कहूंगी कि 8वां वचन बेटा भूल मत जाना। तो 8वां वचन आपको नशा मुक्ति का लेना है, क्योंकि आप 8वां वचन अगर नशा मुक्ति का लेंगे तो आपका घर और आपका परिवार खुशहाल होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं इस नशे के कारण आज जो परिवार में दरार आती है, चाहे तलाक तक वो बातें पहुंच जाती हैं, जो परिवार टूट जाते हैं वो कहीं ना कहीं इस नशे के कारण टूट जाते हैं। तो आप सबसे विनती करती हूँ, या आग्रह करती हूँ, जो हमारे ये जोड़े बैठे हुए हैं वो एक संकल्प लेंगे 8वें रूप में कि हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। और यहाँ पे बैठी हुई जो मेरी माताएं, बहनें हैं, पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, उनसे भी ये आग्रह करूंगी कि जो नशा मुक्ति का संकल्प लेकर हम चले हैं वो राजस्थान की प्रत्येक महिला के मान सम्मान सुरक्षा के लिए चल रहे हैं। और उसमें जब तक आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तब तक ये संभव नहीं हो सकता। क्योंकि आजकल 8-8, 9-9 साल के बच्चे नशा करने लग गए। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, चाहे वो मेडिकल नशा हो या सफ़ेद चिट्टा हो या ड्रग्स हो, उसकी तरफ हमारी जो युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं आकर्षित हो रही है। अपनी इस युवा पीढ़ी को बचाने के लिए
आपको, हमको, सबको साथ देना होगा, तभी जाकर हम इस विकसित भारत में अपनी अहम भूमिका निभा पाएंगे। आपने इस मंच के माध्यम से मुझे 2 शब्द कहने का मौका दिया, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सुभाष मेल जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मंच पे उपस्थित स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और अनिल काला जी और उनके पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इस बार आपने ये कोशिश की है। और आपने मुझे पिछली बार आई थी तो आपने इनवाइट किया था कि पूजा जी मैं इस कार्यक्रम में जरूर आना, तो आपको और आपके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि ये पहली शुरुआत है। ये शुरुआत आपकी यहाँ पे और ज़्यादा रंग लाएगी और आगे से आगे आप कार्यक्रम करते रहेंगे। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को है और मानव जन जागृति संस्थान को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप इसी तरह से मानव विकास के कार्यों में लगे रहिए। ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।